आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी लोगों को बेचैन करता है। ये कहानी है महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक अश्वत्थामा की। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि श्री कृष्ण ने जो मणि उनके सर से निकाली थी वो आखिर कहाँ है। अब देखो, महाभारत की लड़ाई तो सबको पता है, पांडव, कौरव, कुरुक्षेत्र, गीता का उपदेश, अर्जुन का धनुष, भीम की गदा और श्री कृष्ण की रणनीति। लेकिन इस पूरे युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो न सिर्फ अमर था बल्कि उसके पास एक ऐसी मणि थी जो उसे हर तरह की तकलीफ से बचाती थी। नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा नहीं था। उसके जन्म के समय ही उसके गले से घोड़े की हिनहिनाहट जैसी आवाज आई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। उसके पिता थे गुरु द्रोणाचार्य जो खुद शस्त्र और शास्त्र के महागुरु थे। अब सोचो, ऐसा बेटा जिसकी परवरिश एक महान गुरु ने की हो और ऊपर से भगवान शिव का आशीर्वाद मिला हो, तो वो तो सुपर ह्यूमन ही होगा ना। अब बात करते हैं उस मणि की दोस्तों। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये मणि अश्वत्थामा के मस्तक में जुड़ी हुई थी। इसकी ताकत ऐसी थी कि उसे कोई बीमारी नहीं होती थी, भूख प्यास नहीं लगती थी, थकान नहीं होती थी और तो और दैत्य, दानव, नाग, देवता कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक तरह से वो अमर था। लेकिन फिर हुआ महाभारत का युद्ध और युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के वंश को खत्म करने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने उसे रोका। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था जो पूरे वंश को खत्म कर सकता था और खत्म कर भी दिया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसके बाद अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू हजारों सालों तक पृथ्वी पर भटकेगा, तुझे कोई शांति नहीं मिलेगी और तेरे मस्तक से वो मणि निकाल दी जाएगी। अब दोस्तों जरा सोचो, एक ऐसा योद्धा जो अमर है, उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली गई और वो थी मणि। श्री कृष्ण ने खुद उसके मस्तक से वो मणि निकाली। अब सवाल ये उठता है कि वो मणि कहाँ गई। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस मणि को हिमालय की किसी गुफा में छिपा दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार वो मणि आज भी किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है और उसका रहस्य सिर्फ कुछ सिद्ध योगियों को ही पता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो मणि कैलाश पर्वत के पास कहीं छिपी हुई है जहाँ आम इंसान जा नहीं सकता। अब देखो, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी फिल्मी लगती है लेकिन महाभारत के ग्रंथों में इसका जिक्र है। और अगर आप थोड़ा गहराई से सोचो तो ये मणि सिर्फ एक पत्थर नहीं थी, ये एक प्रतीक थी, शक्ति का, अहंकार का और फिर विनाश का। श्री कृष्ण ने जब अश्वत्थामा से वो मणि निकाली तो वो सिर्फ एक दंड नहीं था, वो एक संदेश था कि अगर कोई शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो उसका अंत निश्चित है। और यही तो श्री कृष्ण की लीला है, वो हमेशा धर्म की स्थापना के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं आज की दुनिया की। क्या वो मणि आज भी कहीं है? क्या कोई उसे खोज सकता है? क्या वो किसी गुफा में छिपी है या किसी मंदिर में? कुछ लोग कहते हैं कि वो मणि अब दिव्य ऊर्जा में बदल चुकी है और वो स्थान जहां वो रखी गई है आज भी एक शक्तिपीठ की तरह है। कुछ कहानियां बताती हैं कि वो मणि उत्तराखंड के किसी गुप्त स्थान पर है जहां सिर्फ तपस्वी ही जा सकते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो मणि अब पृथ्वी पर नहीं है, वो श्री कृष्ण के साथ ही वैकुंठ चली गई। अब दोस्तों, ये सब बातें सुनकर दिमाग घूम जाता है ना? लेकिन सोचो जरा, अगर वो मणि आज मिल जाए तो क्या होगा? क्या कोई इंसान फिर से अमर हो जाएगा? क्या वो शक्ति फिर से किसी के हाथ में आ जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो उसका सही इस्तेमाल करेगा या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, शक्ति, अहंकार और विनाश की? इसलिए शायद श्री कृष्ण ने वो मणि छिपा दी ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, ताकि वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाए जिससे हम कुछ सीख सकें। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की। उसे श्राप मिला था कि वो हजारों साल तक भटकेगा और आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कोई कहता है कि वो हिमालय में है, कोई कहता है कि वो जंगलों में घूमते हैं। कुछ संतों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने उनसे बात की है। अब ये सब बातें कितनी सच हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि अश्वत्थामा की कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है और उनकी मणि वो आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लोग किसी पहाड़ी इलाके में घूमने जाओ तो जरा ध्यान रखना, क्या पता कहीं गुफा में वो मणि छिपी हो, और अगर मिल जाए तो श्री कृष्ण की तरह उसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि शक्ति का सही उपयोग ही धर्म है और यही है महाभारत का सबसे बड़ा संदेश। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।